वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती हैं तो क्यों फैल जाती हैं? अच्छा, ये गोल भी हो जाती हैं, ये बताइएगा क्या है सही जवाब। चलिए जल्दी आंसर करिए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्या है आंसर। वाई डू द रेन ड्रॉप्स स्प्रेड ओवर दे फॉल ऑन अ फ्लैट्स ऑफ फिश। सही आंसर क्या है, जल्दी बताएं। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती हैं काहे फैल जाती हैं, जरा बताइए। गुरुत्वाकर्षण के कारण, वातावरणीय दबाव के कारण, वायु में भंवर धारा के कारण, कण के पृष्ठ तनाव के कारण, क्या है जल्दी बताइए, फटाफट से बताइएगा। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर एकदम सही है। ड्यू टू द सरफेस टेंशन। इसका कारण भी क्या होता है, सरफेस टेंशन। जो भी पार्टिकल है वो कम से कम सतह घेरना चाहता है। जो भी पार्टिकल है वो क्या करना चाहता है, कम से कम जो एरिया है वो कवर करना चाहता है, घेरना चाहता है। और इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वो फैल जाती हैं, याद रखना है आपको, ठीक है कि नहीं। तो सही आंसर बिल्कुल आपने बताया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आज ज़्यादातर बच्चों का आंसर मेरे को सही लग रहा है। सारे साइंस के बच्चे हो क्या, है भाई? साइंस के बच्चे हो क्या सारे? हाँ, तभी हमको ऐसा लग रहा है आज। या या तो ज़्यादा फुल टॉस क्वेश्चन है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए जल्दी आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करिए। आपको बताना है बर्नौली सिद्धांत के बारे में। बर्नौली सिद्धांत जरा बताओ, इनमें से किस एक नियम पे काम करता है। बर्नौली थ्योरी या थ्योरम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, क्या है सही आंसर। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा है भाई, सारे साइंटिस्ट हैं, बढ़िया है, साइंटिस्ट है नॉट साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट हैं। ऐसा तो नहीं है अय्यर भाई की तरह सारे साइंटिस्ट हों। अगर अय्यर भाई की तरह ही सारे साइंटिस्ट हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। चलिए जल्दी आंसर करिए फटाफट से। आपको बताना है बर्नौली जो थ्योरम है, सिद्धांत है, वो किस आधार पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, फटाफट से बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सभी बच्चे जल्दी बताइए। चलो अच्छा है जिन्होंने भी जवाब दिया है। देखो, बर्नौली थ्योरम की अगर मैं बात करूंगा, दो तीन बातें जरूर याद रखो इसमें। एक तो क्या होता है, कोई भी अगर द्रव्य है, क्या है, कोई भी अगर लिक्विड है, तो अगर लिक्विड की स्पीड अगर ज़्यादा होगी, अगर स्पीड अगर ज़्यादा होगी, तो जो प्रेशर होगा उसमें कमी आ जाएगी। प्रेशर में क्या आ जाएगी, उसकी कमी आ जाएगी। बात समझ में आई। वाइस वर्सा रिलेशन होता है। किसी भी द्रव्य की अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसके प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये कोई लिक्विड है, कोई द्रव्य है मेरे पास में, और अगर मान लेते हैं इसकी क्या है, ज़्यादा है, बात समझ मारी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो स्पीड, इसका जो हम कहेंगे द्रव प्रेशर जो है उसमें क्या आएगी, कमी आ जाएगी। बात समझ मारी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किस पे आधारित होता है, ये याद रखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो एक तो याद रखना है इसमें प्रेशर, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना है क्या, प्रेशर। प्रेशर के साथ में यहाँ पे याद रखना है आपको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं, क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसके बारे में यहाँ पे,
यहाँ पे इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh1 दे देता हूँ उसको। ये किसके बराबर होगा? या तो इसको कांस्टेंट बोल लीजिए, या किसके बराबर होगा? यहाँ पे ये P2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस mgh2 इसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँगा P2 इज ग्रेटर देन P1, लेकिन इस सब को भूल जाइए, इस सब की आवश्यकता नहीं है, ना तुमसे पूछने वाला है। बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेशर जो है आपके पास में, हम इसको प्रेशर एनर्जी बोलेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, mgh को स्थितिज ऊर्जा। जो गति की वजह से, स्पीड की वजह से डेवलप होती है उसको क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा बोला जाता है। जो उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी स्पीड किसी भी द्रव्य की ज़्यादा होगी तो प्रेशर में क्या आती है? कमी आती है। और सारी की सारी जो ऊर्जाएं हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उसमें क्या है? किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है। सही आंसर इसका क्या है? डी इज द राइट आंसर।